नहीं दिखती, क्योंकि यह एक ऐसा मजहब है जो इतना कट्टरवादिता रखता है। यह भाई भाई की बात करते हैं, भाईचारे की, वहाँ वो भाई है, हम चार है। बात कर दूं, वास्तव में मुस्लिम अपने भाई और अपनी बहन का भी भाई नहीं है। फिर जब यहाँ संविधान है, एक तरफ तो बात करने हम संविधान से चलेंगे, जब संविधान है, सबको समान शक्तियां दी गई हैं, सबके लिए कानून है, तो अलग से वक्फ बोर्ड क्यों, अलग से शरीयत कानून क्यों, अलग से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों? नमस्कार, मैं नीतू पटेल प्रेमलता, आप देख रहे हैं TD24 न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खजूरी के 5वें पुस्ते पर। यहाँ पर तमाम सनातन इकट्ठा हुआ है जो सनातन बोर्ड की मांग कर रहा है। आइए, हमारे साथ हरिंदर सिंह मौजूद है, उनसे बात करना चाहूँगी। सर, आज यहाँ पर तमाम सनातन इकट्ठा हुआ है, क्या कहना चाहोगे कि ये जो सनातन की मांग कर रहे हैं, ये होना चाहिए या नहीं? ये मांग बिल्कुल जायज़ है और ये काम आज़ादी के तुरंत बाद ही हो जाना चाहिए था। जब ये देश का बंटवारा ही धर्म और मजहब के नाम पर हुआ था, पहली बुनियादी धर्म थी। जब धर्म के नाम पर दो देश बने तो उस धर्म को मानने वाले वो चले गए, तो इस धर्म के मानने वाले यहाँ रहे, तो अपने आप में हिंदू राष्ट्र हो गया था। तो इसमें अब दोबारा मांग करने की कोई बात ही नहीं होती, क्योंकि राजनीति इस तरह की हावी रही यहाँ पर पहले ही दिन से, जिसके कारण हमें आज ये डिमांड करनी पड़ रही है। और ये मांग आज पहली बार नहीं हुई है, ये मांग पहले भी कई बार हो चुकी है। लेकिन अब ये मांग जब वक्फ बोर्ड का एक आताताई रूप सामने आया है, उसने केवल हिंदुओं की प्रॉपर्टी ही नहीं, क्रिश्चियंस की, सिखों की और जैन धर्म की और बुद्धिस्ट की प्रॉपर्टीज, उनकी ज़मीन, किसानों की और उनके पूजा के स्थान, उन पर अपना दावा पेश किया। अभी अभी की ताज़ा घटना केरल और कर्नाटक की है, जहाँ वक्फ बोर्ड ने केवल हिंदुओं की नहीं, गैर हिंदुओं की ज़मीन भी अपनी बताई है। अगर यही होता रहा तो एक दिन पूरा देश, लाल किला, संसद भवन, राष्ट्रपति में सब वक्फ के ही हो जाएंगे। और फिर जब यहाँ संविधान है, एक तरफ तो बात करने हम संविधान से चलेंगे, जब संविधान है, सबको समान शक्तियाँ दी गई हैं, सबके लिए कानून है, तो अलग से वक्फ बोर्ड क्यों, अलग से शरीयत कानून क्यों, अलग से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों? इनकी क्या आवश्यकता पड़ी, बताइए? या माइनॉरिटी के नाम पर कहीं और भी कोई ऐसा देश है जहाँ उनको इतनी प्रिविलेज मिलती है? नहीं मिलती। एक शब्द आता है यहाँ पर सेकुलर। सेकुलर का एक ही मतलब है, हिंदुओं को गाली देना और मुसलमानों को संरक्षण देना। हिंदू सेकुलर तो पहले से ही था, अब सेकुलर होने की क्या आवश्यकता? जी, ये बिल्कुल आपने सही सवाल किया है और आपका आंसर भी सही है। हिंदू पहले से ही सेकुलर, क्योंकि हिंदू ने धर्म के नाम पर न कहीं किसी पर हमला किया, न किसी को आज तक प्रताड़ित किया, न उसके साथ कोई सौतेला व्यवहार किया। इस धरती पर सकहूण मिटे, गौरी, गजनी और अब्दाली, पश्चिम की लहरें लौट गईं, ले ले अपनी झोली खाली। यहाँ सक आए, यहाँ हुड़ आए, यहाँ अनेकों आक्रांत आए, सब आए, इस धरती में आकर के समाहित हो गए। आपको कहीं इस्लाम के अलावा किसी की लड़ाई दिखाई देती है? नहीं दिखती, क्योंकि यह एक ऐसा मजहब है जो इतना कट्टरवादिता रखता है। यहाँ भाई भाई की बात करते हैं ना, भाईचारे की, वहाँ वो भाई है, हम चार है। भाईचारे में हम चार। मुस्लिम समाज के लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एक है, फिर क्यों बार बार प्रदर्शन किया जा रहा है? अभी भाई भाई की बात पे भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं, वास्तव में मुस्लिम अपने भाई और अपनी बहन का भी भाई नहीं है। उसका उदाहरण दे सकता हूँ। हमारे यहाँ एक परिवार है, एक संस्कृति है, एक उसके कोड ऑफ कंडक्ट है, वो भी हमारा एक संविधान है, जो हमारे अपने सांस्कृतिक कोड ऑफ कंडक्ट, जिसमें हमारे वेद हैं, हमारे पुराण हैं, हमारे उपनिषद हैं, हमारे अन्य धर्म ग्रंथ हैं, जो हमारे लिए एक संविधान ही है। गीता हमारा संविधान है, वो हमें जन्म से लेकर मरने तक के हमारे संस्कार बताता है, हमारी जिम्मेदारियाँ, हमारे दायित्व, हमारे कर्तव्य, सब चीज़ बताता है। वो हमें कर्तव्य बताता है, हमारे अधिकार नहीं बताता। क्या बताता है? कर्तव्य बताता है। जहाँ कर्तव्य होंगे वहाँ अधिकारों की कोई बात नहीं करेगा, अधिकार अपने आप मिल जाते हैं। कि सबको पता है, ये मेरे पिताजी हैं, इनको सम्मान करना मेरा अधिकार है, ये मेरे बड़े भाई हैं, इनका सम्मान करना मेरा कर्तव्य है, तो इनको अधिकार सब मिल रहा है। तो यहाँ अधिकार की बात ही नहीं होती, सबको कर्तव्य सिखाए जाते हैं। अब क्या होता है, हम सबको अधिकार बताते, ये नहीं बताते कि तुम्हारी ड्यूटीज़ हैं, तुम्हारे कुछ कर्तव्य भी हैं, तुम्हें क्या करना है। और हम कर्तव्य की बात करते हैं कि हमारा एक कर्तव्य है, ये धरती माँ है, इसको गंदा न करूँ, ये नदी है, इसका पानी में दूषित न करूँ, ये मेरा कर्तव्य है। और ये कर्तव्य तो मेरा जीवन चलाएगा। तो ये अधिकारों की बात कहाँ से आई?
आजकल क्या हो रहा है, कोई बौद्ध धर्म में जा रहा है, कोई मुस्लिम धर्म में जा रहा है, धर्मों में कन्वर्ट हो रहे हैं और हिंदू धर्म में कोई रहना नहीं चाहता। लोग कहते हैं हिंदू धर्म है ही नहीं तो मैं क्या करूँगा उसमें रह के। क्या कहना चाहोगे? बता देता हूँ, वो धर्म में नहीं जा रहे, वो मजहब में जा रहे हैं। वास्तव में वो बाकी सब मजहब है, हिंदू ही एक वैदिक सनातन धर्म है, बाकी धर्म कोई है ही नहीं। आप मानिए 2000 पहले ये आया ईसाई, ठीक है, 1500 वर्ष पहले इस्लाम आया, उससे पहले कौन सा धर्म था? कोई धर्म था? एक ही धर्म था। जब से सृष्टि का निर्माण हुआ, जब से भूमंडल है, ये पृथ्वी है, ये मनुष्य है, तब से यहाँ एक धर्म है, सनातन वैदिक धर्म, जिसको किसी ने भी नहीं बनाया। बट बौद्ध का कहना है कि बौद्ध धर्म पहले से ही था, हिंदू धर्म तो बाद में ही बना दिया गया है। क्या गौतम बुद्ध से पहले था? गौतम बुद्ध किस धर्म के थे वो बता पाएंगे? और गौतम बुद्ध तो स्वयं सनातनी थे और उन्होंने तो किसी धर्म की स्थापना ही नहीं की। उन्होंने अपने कुछ सिद्धांत दिए थे, क्या? हिंसा मत करो, ठीक है, दूसरों को प्रताड़ित मत करो, सत्य बोलो, सत्य के रास्ते पर चलो। ये तो सब हर एक धर्म बताता है। प्राणी मात्र पर दया करो, दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। जिस धर्म के अंदर दया नहीं है वो धर्म हो सकता है? जहाँ एक पर्व के नाम पर लाखों पशुओं, निर्जीव पशुओं की कत्ल कर दिया जाता है, वो धर्म है? बताइए। गाय को माता कहते हैं, फिर उसको काट कर खाते हैं, क्या कहना चाहोगे? वही तो कह रहा हूँ, फिर कहाँ धर्म है? वो तो मजहब है। कोई एक व्यक्ति आया, उसने अपने को प्रचारित किया और कह दिया भाई ये इस्लाम है। मोहम्मद साहब आए, उन्होंने कहा मैं खुदा का पैगंबर हूँ, पहला हूँ और आखिरी हूँ, न कोई पहले आया न आगे आएगा। ऐसा कोई होता है? हमारा धर्म है, हमारे यहाँ अवतार होते हैं, भगवान प्रकट होते हैं, किसी माँ के उधर से नहीं आते, वो प्रकट होते हैं। वो अपनी लीलाएं करके दिखाते हैं कि मनुष्य को आगे आने वाले समय पर अपना जीवन कैसे चलाना है, उसको कैसे रहना है। तब जाकर के सृष्टि और ये सब व्यवस्थाएं तो बनाई है मानव जीवन की, तब स्थापित हो पाएंगी। योगी जी का नारा है बटोगे तो कटोगे, उसके बारे में क्या कहना आप? बता देता हूँ, उनका नारा कोई आज का नहीं है, सनातन नारा है। घर में भी कहते हैं हमारे माँ बाप, पांचों भाई, 5 है, 4 है, ऐसे रहोगे तो आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा और ऐसे रहोगे तो आपको कोई भी तोड़ देगा। तो सही कहते हैं, संगठित रहो, सभी संगठित रहो। उन्हें किसी का नाम तो नहीं, हिंदू या करो या मुसलमान या करो, उन्होंने कहा संगठित रहो, बटोगे तो कटोगे। बताइए, किसी का नाम लिया है? तो सही कह रहे हैं, प्यार से रहो, मिल के रहो, संगठित रहो, बुराई क्या है उसमें? कभी मुस्लिम जूस में पेशाब मिला के पिला रहे हैं, कभी थूक मिला रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? अभी ये विषय उठा था, कावड़ जब यात्रा हो रही थी तो उसको उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक आदेश जारी किया गया था कि सबको अपनी पहचान बतानी पड़ेगी। ये जो हमारा FSSAI का जो कानून है, जो फूड इंडस्ट्री का, वो खुद भी कहता है कि हमें वहाँ अपनी पहचान बतानी पड़ेगी। जो भी इंडस्ट्री लाइसेंस से चलती है वहाँ अपनी पहचान दिखाना, ये उसका पहला काम है कि वहाँ आपको अपनी पहचान प्रदर्शित करनी है कि इस काम को कौन व्यक्ति कर रहा है। फिर आपको बुराई क्या है? वो आपकी जाति तो नहीं पूछी, आपका नाम पूछा, बताइए, लिखिए मैं कौन हूँ, यहाँ काम करने वाले कौन हैं। एक पवित्र चीज़ है, भोजन है, भोजन पवित्र होता है, तो उसमें कोई थूक रहा है, कोई उसमें पेशाब कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है। जब हम क्या कहते हैं कि मक्खी भी बैठ गई तो अपवित्र हो गया है। अगर ऐसा कोई किसी को खिला रहा है, हमारे घर में हमें सिखाया जाता है कि अपना झूठा किसी को नहीं खिलाना, ठीक है। इवन मैं किसी बर्तन में खा रहा हूँ और वो बर्तन झूठा है, तो जब मैं किसी को भोजन दूँ और भोजन कर रहा हूँ झूठा बर्तन, तब भी उन्होंने कहा था पहले हाथ धोकर आओ, फिर शुद्ध और पवित्र हाथ से इनको दो। ये भोजन है, ये प्रभु का प्रसाद है, ये हमारा जीवन देता है, जो जीवन देता है वही भगवान है। तो हमारे लिए भोजन भी भगवान है, तो उसको शुद्ध और अपवित्र हाथों से मुझे नहीं छूना। तो मैं दूसरों को अपवित्र करके कैसे दे सकता हूँ? उन्होंने एक शब्द दे दिया, हम उसको हलाल कर रहे हैं। भाई तुम्हारे लिए हलाल है, तुम थूको, मुँह तो कुछ भी करो, खाइए, लेकिन दूसरे को तो मत करिए। सर, आप कहते हो कि सनातन हिंदू धर्म एक है, पर आज जो हो रहा है हमारे देश में, कोई किसी कास्ट, अगर अपर कास्ट के लोग हैं तो नीचे कास्ट के जो लोग हैं उनको परेशान कर रहे, पीड़ित कर रहे, उसके बारे में क्या कहना आप? ये आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। ये गिरावट जब हम गुलाम हुए, ये गिरावट उसी समय आई, उससे पहले आपने नहीं सुना होगा। हम सुनते राम का एक आदर्श था
उन्होंने सबरी के झूठे बेर खाए। जंगल में गए मित्रता किससे की? निषाद से। उन्होंने लंका पर चढ़ाई की, कोई राजा नहीं बुलाया अपनी सेना के लिए। पान और भालू यानी आदिवासी जो लोग थे उनकी एक सेना बनाई और उनके साथ मिलकर उन्होंने लंका पर चढ़ाई कर दी और विजय प्राप्त कर ली। उन्होंने उन गिरजन वनवासी जन उनके लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। वो एक राजा थे, चाहते तो आसपास के अड़ोस पड़ोस के राजाओं को बुला लेते। वो जिस किष्किंधा में रहे वह उनकी नंसार थी, कौशल प्रदेश में, चाहते तो अपनी नंसार से मदद ले लेते, लेकिन नहीं ली। क्यों? क्योंकि उनको उन्हीं गिरजन और वनवासी बंधुओं के साथ में रहना था, उनकी एकता करनी थी, एक आदर्श स्थापित किया कि एक आदर्श पुरुष कैसा होना चाहिए, इसलिए उनको पुरुषोत्तम कहा गया। राम बन गए तो बन गए, सुना है ना आपने, कुमार विश्वास जी कहते राम बन गए तो बन गए, तो इसीलिए उनको पुरुषोत्तम भी कहा। और मर्यादा पुरुषोत्तम क्या कि उन्होंने कोई मर्यादा भी नहीं तोड़ी। और एक पुरुष को जो काम करने चाहिए, एक अच्छे पुत्र, एक अच्छे राजा, एक अच्छे पति, एक अच्छे शिष्य और एक अच्छे आदर्श भाई, ये सब बन के उन्होंने दिखाया। पब्लिक का कहना है जिस राम ने अपनी पत्नी को वनवास में छोड़ दिया हो, 9 महीने की प्रेग्नेंट लेडीज, और वो पुरुषोत्तम कैसे हो सकता है? ये पब्लिक है, सब जानती है, ठीक है। अगर राम ने सीता को वनवास दिया था तो किसकी वजह से दिया था, उसके पीछे कारण क्या था, ये तो आपको पता ही होगा। पब्लिक ने उंगली उठाई थी, हम कैसे विश्वास कर ले इस पर। उंगली किससे उठी थी? पब्लिक से। चाहे एक ही व्यक्ति ने उठाई, उन्होंने कहा मैं राजा हूँ, पति बाद में हूँ, मैं राजा हूँ। अगर मैं राजा नहीं होता अगर मैं राजा नहीं होता, केवल पति होता, तो मैं सीता को कभी जुदा नहीं करता। मैं राजा हूँ, इसलिए मुझे धर्म की मर्यादा का पालन करना है, जिससे प्रजा वही अनुसरण करे जो मुझे ये कराना चाहती है। यथा राजा तथा प्रजा, जैसी प्रजा चाहती है वैसे राजा मिलता है। उन्होंने प्रजा के कारण ही सीता को वनवास दिया था, जिससे कोई व्यक्ति ये नहीं कहा राम राजा थे तो अपनी कलंकित पत्नी को भी रख लिया। अगर ये राजा है तो और कोई व्यक्ति होता तो उसको शायद सजा देते। इसलिए उन्होंने अपने भाइयों को कहा, जब वो सीता को वनवास दिया गया, कि आप ये गलत कह रहे, मुझे पता है, मैं जानता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं राजा हूँ और ये आवाज़ पब्लिक से उठी है, इसलिए मैं इनको, क्योंकि तो जानते थे जब सीता वनवास में गई थी उन्होंने अग्नि में प्रवाहित कर दिया था, फिर अग्नि परीक्षा से उनको वापस लिया था ना, वो असली सीता नहीं थी। और ये सब हम जो देखते हैं वो कोई पुरुष नहीं थे, कोई व्यक्ति नहीं थे, वो तो भगवान थे। उन्होंने आदर्श प्रकट किए तो लीलाएं करके चले गए, वो तो लीलाएं करने के लिए आए थे। भाई सीता न पैदा हुई थी और न मरी, पृथ्वी से आई, पृथ्वी पे चली गई। उसके बाद भी फिर उनको परीक्षा अंत में भी उनको परीक्षा देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि मैं कैसे मान लूँ कि आप शुद्ध हो, पवित्र हो, ये बच्चे मेरे हैं, या तुम ही वो सीता हो। तो उन्होंने कहा धरती माँ, अगर मेरा वचन सत्य है तो आपने मुझे पैदा किया, तो आप मुझे स्थान दीजिए, अपनी गोद में ले जाइए। तो लेकिन वही पब्लिक फिर रोई, बाद में वही पब्लिक बाद में रोई, हमने सीता के साथ में अत्याचार किया। तो आपने देखा अभी हरिंदर जी का कहना है कि पुरुषोत्तम राम को क्यों कहते हैं, जिन्होंने अपनी पत्नी को वनवास में छोड़ा था। लोगों का क्वेश्चन होता है कि उन्होंने अपनी पत्नी को वनवास में छोड़ दिया, वो पुरुषोत्तम कैसे हो सकता है। तो हरिंदर जी ने जो अपना एक आंसर दिया कि पुरुषोत्तम उनको इसीलिए कहा गया है कि उन्होंने अपने मर्यादा में रह करके काम किया है, इसीलिए उनको पुरुषोत्तम कहा जाता है। इसी के साथ मैं न्यूज़ रिपोर्टर प्रेमलता, आप देख रहे TD24 न्यूज़। धन्यवाद।